बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। अब ये आपके कमरे में ही रहेगी। शौहर के होते हुए मेरे कमरे में क्यों रहेगी? जो वजह थी इसकी मेरे कमरे में रहने की, मैंने वही खत्म कर दी। दे दिया आखिरी इम्तिहान भी तुम्हारी मोहब्बत में। बदले में तुम्हारा साथ चाहिए बस। समझो कि मिल गए। और कोई शिकवा तो नहीं है मुझसे? कोई शिकवा नहीं, और ना ही बीच में कोई दीवार। तो बताओ कब करेंगे शादी? जब तुम कहो। मेरा बस चले तो कल ही निकाह कर लो। इतनी जल्दी है मेरी जिंदगी में आने की? तुम्हारी सोच से बढ़कर जल्दी है मुझे तुम्हें अपनाने की। हेलो। बस हाँ, मैं आ रहा हूँ। ओके। दिन और तारीख बाद में डिसाइड करेंगे। फिलहाल तुम शॉपिंग की लिस्ट तैयार कर लो। ठीक है, तुम ऑफिस से हो आओ, लिस्ट और मैं तुम्हें तैयार मिलेंगे शॉपिंग पे जाने के लिए। आपको शायद इस जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, तभी ना आपकी रूटीन बदली है और लापरवाहियां हैं कि बढ़ती चली जा रही हैं। मिस्टर माज, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि आपके खिलाफ कोई स्टेप लूं। हेलो। साथ बहुत बहुत मुबारक हो। माज ने अलीजा को छोड़ दिया क्या? अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार निकले, बगैर बताए बात पे पहुंच गए। क्या बात है तुम्हारी। कैसी बहन हो तुम? अपनी बहन की बर्बादी पर कहका लगा रही हो। बोलो। भाई अगर खुश हूं तो जाहिर क्यों ना करूं? असूलन तो तुम्हें भी बहुत खुश होना चाहिए। तुम्हारा रास्ता जो साफ हो गया, अब तुम अलीजा से शादी कर सकते हो। किसने कहा मैंने अलीजा से शादी करनी है? ओह, तो क्या बगैर शादी के रिलेशन में रखना चाहते हो? शट अप! शट अप! खबरदार जो तुमने अलीजा के बारे में एक भी घटिया लफ्ज मुझसे कहा।
पागल कहीं का, मुझ पे चिल्ला रहा है। दुख बहुत बड़ा है उसका, सहने के लिए हिम्मत जुटा रही होगी, इसीलिए तो कमरे में बंद कर रखा है खुद को। इद्दत कहाँ करेगी अम्मी? क्या मतलब कहाँ करेगी? अब वो यही रहेगी मेरे पास, इद्दत में भी, इद्दत के बाद भी। लेकिन अम्मी लोग क्या? मेरी तरफ से पूरी दुनिया और लोग जाएं भाड़ में। अब लोगों के डर से मैं अपनी बच्ची को रुलने के लिए तन्हा तो नहीं छोड़ सकती। मुझे तो दुख इस बात का हो रहा है, कितने वादे, तसल्लियां दिलासे दे के लाई थी, और माज ने एक ही लम्हे में सब कुछ खत्म कर दिया। आ गई जख्मों पे नमक छिड़कने। पता था मुझे फूफो तुम्हें ही बुलाएंगी अपना गम सुनाने के लिए। सच कहूं तो शिद्दत से तुम्हारा ही इंतजार था। और क्या कहा था आपने पप्पू? हाँ, माँ का प्यार अक्सर मोहब्बतों पे भारी पड़ जाता है। अफसोस। क्या हैसियत रह गई आपके प्यार की माज की नजरों में? एक सेकंड भी नहीं सोचा उसने आपके बारे में। खैर, आप लोग ना अपना सामान बांध लो, क्योंकि मेरे निकाह हो जाने के बाद आप लोगों को इस घर से जाना होगा। जितना हल्का तूने समझ लिया ना लड़की इस रिश्ते को, उतना हल्का है नहीं। और मेरा मांस तेरी खातिर निकालेगा हमें इस घर से, ये भूल है तेरी। मुझे जॉब से निकाल दिया गया।
बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। बेटा ये क्या कर रही है? क्या हुआ पप्पू? बेटा तू इद्दत में है। इद्दत? इद्दत में तो मैं पहले थी पप्पू। अब तो मैं गमों से आजाद हुई हूँ, खुशी से जीने के लिए। नहीं, ममानी की तरह ये भी तो। अगर अपनी जिंदगी जीना पागलपन है तो हाँ, फिर गया है मेरा दिमाग। बेटा ना बेटा। फूफा परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। कैसे परेशान ना हूँ बेटा? इतने अरसे में इस तरह तुझे तैयार होते नहीं देखा, और अब तलाक के बाद ये तैयारी। जब दिल खुश हो तो किसी वजह की जरूरत नहीं रहती। किस बात की खुशी? घर तो बर्बाद हुआ है बेटा। दिल तो आबाद हुआ है ना पप्पू। वरना इससे पहले तो मेरी जिंदगी बंजर और दिल वीरान था। क्या हुआ? तुम जॉब चली जाने की वजह से परेशान हो ना? जाहिर है मास, बात परेशानी वाली ही है। कोई बात नहीं है, जॉब भी मिल जाएगी, लेकिन उसकी वजह से तुम इन खुशी के लम्हों को क्यों जाया कर रही हो? हाँ तुम ठीक कह रहे हो। देखो, हम बहुत जल्द अपनी एक साथ नई जिंदगी का आगाज करने लगे हैं। तुम जानती हो ना, साथ जिंदगी गुजारने का क्या मतलब है? अच्छे बुरे वक्त में शौहर के साथ खड़े होना, उसकी हिम्मत बनना, और मुझे पूरा यकीन है कि जिंदगी में कभी भी बुरा वक्त पड़ा तुम मेरे साथ खड़ी होगी, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो। क्योंकि जहां प्यार होता है ना, वहां ये घर, पैसा, गाड़ी, इसकी कोई वक़्त नहीं होती। बोलो, दोगी ना मेरा साथ?
पहली फुर्सत में इसे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाएं अम्मी, कि इसका हाल भी मुमानी जैसा ना हो जाए। बहुत ही शदीद झटका लगा है इसे, इसीलिए तो ऐसी अजीब अजीब हरकतें कर रही है। या अल्लाह, मेरी बच्ची ने बहुत दुख देखे हैं। या मालिक अब इसे और किसी आजमाइश में ना डालना। तो क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? आपने डिवोर्स दे दी उनको? किसने बताया तुम्हें? बहुत प्यार करती हैं वो आपसे। भाई, ये तुम्हारा मसला नहीं है। उन पर मुश्किलों के पहाड़ पहले कम गिरे कि आपने उनको जुदा करने का भी गम दे डाला। तुम यहां से जाते हो या फिर मैं? बहुत जुल्म किया है। आपको देखकर आपकी होकर जीती थी वो। नहीं जी पाएंगी अब। अच्छा नहीं किया आपने। बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। ये आँखें तेरे बाद बंजर हुई है, हरी बेल जैसे कोई सूख जाए। तू मुझसे जुदा है मगर ये दुआ है तुझे याद करते हुए जान जाए, जान जाए। बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। निगाहें मिला के मुझे छोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। निगाहें मिला के मुझे छोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। जहाँ तूने यादों की गठड़ी को छोड़ा, वहीं मैंने अश्कों की माला रखी है। मुझे गम दिया है जो किस्तों में तूने, मेरे घर में उस गम की दुनिया रखी है, दुनिया रखी है। बड़ा शौक
शौक था तुझको दिल तोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का, निगाहें मिला के मुझे छोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का, निगाहें मिला के मुझे छोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। अब कैसी है लीजा? चुप। आंखों पर जब्त के पहरे बिठाए, होंठों पर खामोशी के ताले डाले, सह रही है खुद पे पड़े गम को। जो कुछ हुआ ऐसा सोचा नहीं था। मां से मुझे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। पता नहीं क्यों मेरी छठी इस कह रही है कि ये शादी नहीं होने वाली। भाई की जॉब का जाना, हो सकता है घर भी छोड़ना पड़े, क्या पता भाई की गाड़ी भी चली जाए। हालात बदल सकते हैं। हालात बदले तो अरीशा का इरादा भी बदल जाएगा। हो सकता है क्योंकि अरीशा को मास से नहीं, मास की दौलत, उसकी पोजीशन से मोहब्बत। मुझे भी यही लगता है। पोजीशन खत्म होते ही प्यार को ऐसे हजम कर जाएगी जैसे कोई वजूद ही ना हो। इस सब में लीजा का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो किसी सूरत नहीं हो सकती। और अरीशा का क्या है, वो मास का खाली हाथ झटक कर किसी अमीरजादे का हाथ थाम लेगी। बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। थैंक गॉड तुमने मिलने की हामी तो भरी, वरना मैंने तो सोचा था कि शायद हमारी कभी मुलाकात ही नहीं होगी। वैसे मुस्कुराती हुई तुम बहुत क्यूट लगती हो। जानती। इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। अब तुम सिर्फ बातें करते रहोगे या कुछ खाने के लिए भी ऑर्डर करोगे? हम तो जिंदगी भर आपका ऑर्डर सुनने के लिए तैयार हैं। ऐसे चौंको मत, तुमसे मिलने से पहले मैं सोच कर आया था कि पहली फुर्सत में तुमसे अपने दिल की बात कह दूंगा। देखो अरीशा, मैं तुमसे लंबी दोस्ती नहीं रखना चाहता। ओहो, हसान जैसे दूसरे बेवकूफों से भी भरी पड़ी है दुनिया। कहाँ खो गई यार?
मैंने कुछ पूछा है तुमसे? सोचने का वक्त तो दो मुझे। दिया, जितना टाइम चाहिए उतना ले लो, लेकिन जवाब सिर्फ हाँ में होना चाहिए। सोचूंगी। वेटर, शुक्र है कमरे से तो निकली। तुम कहां से आ रही हो? हाथ में शॉपिंग बैग्स देखकर भी ये सवाल पूछ रही हूँ। शॉपिंग करने गई थी। आखिर शादी होने वाली है, मेरी शॉपिंग तो करूंगी ना। किस्मत पे तो यकीन रखती हो ना तुम? तो बस जो हुआ उसे नसीब का लिखा समझकर कबूल कर लो। माज वैसे भी तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाता। बीबी, अपने बारे में सोच। मेरी अलीजा के लिए फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। इसके सर पे मैं हूं अभी। तो ठीक है फूफो, फिर तो आप शादी करवा दें अलीजा की। तुम भी अपनी डिमांड बता दो फूफो को। आखिर किस्मत दूसरी बार घर बसाने का मौका दे रही है तुम्हें। मौके की तलाश तुम्हें होती होगी, मुझे नहीं। रही बात बसने की, तो मैं बस चुकी। दोबारा किसी और को वो हैसियत और मकाम नहीं दे सकती जो मास को दिया है। तो फिर पागल ही हो तुम। हाँ हूं पागल। तो सारी जिंदगी यूं ही रहना फिर। बदलना तुम्हारी फितरत में होगा, मेरी नहीं। बहुत ऊंची हवाओं में उड़ रही है। देखना कैसे मुंह के बल गिरेगी। बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। हेलो। हेलो। शुक्र है आपने फोन उठाया। मैं परेशान हो गया था जब से पता चला। किसने बताया आपको? अरीशा ने। आप पर क्या बीत रही होगी ये सोचकर मैं बहुत परेशान हो गया था। साद, मेरे लिए इतना परेशान मत हुआ करो। मेरे इख्तियार में नहीं है ये। अगर अपने जज्बातों पर इख्तियार खो दोगे तो अपना सुकून ढूंढते रह जाओगे। मेरे लिए सुकून वही है जब मैं आपको खुश देखूं। मेरी बस एक दुआ है अल्लाह से
कि जब भी लिखे आपके नसीब में खुशियां लिखे, इतनी खुशियां कि आपकी आंख कभी नम ना हो। और ना ही आपके दिल में कोई गम हो। क्यों है तुम्हें मेरा इतना ख्याल? मेरे सर्द रवैये के बावजूद भी तुम्हारा प्यार खत्म क्यों नहीं हो जाता साद? प्यार है, जिंदगी थोड़ी है जो खत्म हो जाए। अलीजा जी, मैं जानता हूं आपकी जिंदगी में मेरी कोई हैसियत थी ना कभी होगी। लेकिन अल्लाह जानता है कि मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में आपकी जो हैसियत है छोड़े, बात बहुत दूर निकल जाएगी। किस्सा मुख्तसर, आपको जिंदगी में किसी मकाम पर, किसी भी मोड़ पर कभी किसी दोस्त की जरूरत महसूस होना, मुझे बुला लीजिएगा। तुझे भूल जाने की कोशिश तो की थी, मगर भूलना मेरे बस में नहीं था। तेरी बेवफाई ने तोड़ा था जिसका, वो दिल तो यही था मगर मैं नहीं था, मैं नहीं था। बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। निगाहें मिला के मुझे छोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। कैसा लगा जूस? अच्छा है। अच्छा है ना?
ओह नो, ये क्या हुआ? क्या क्या हुआ? Will you marry me? सब आ गए? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया। फिलहाल मेरा दोस्त आया है, तुमसे मिलना चाह रहा है। बुला लो। आजा यार।